अब अपने बात करेंगे नेसेसिटी क्वेश्चंस की। विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन पेशेंट ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड अगर पेशेंट खा रहा है तो उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है? तो विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। आइसोनियाजिड इज अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट रिक्वायर्स पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन। ठीक है, विटामिन बी सिक्स क्या है? पायरिडॉक्सिन है। तो आइसोनियाजिड दे रहे हैं तो साथ में पायरिडॉक्सिन दे दें। Isoniazid phenytoin interaction resulting in phenytoin toxicity is a result of interaction associated with metabolism। ठीक है, आइसोनियाजिड दे रहे हैं और साथ में फेनेटॉइन दे रहे हैं, तो ये क्या करता है? फेनेटॉइन की टॉक्सिसिटी होती है। आइसोनियाजिड अगर फेनेटॉइन कहते हैं तो फेनेटॉइन अपनी टॉक्सिसिटी दिखाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इंट्रैक्शन हो रहा है मेटाबॉलिज्म के साथ। इन G6PD डेफिशिएंसी विच ड्रग डज नॉट कॉज हेमोलाइसिस? फूराजोलिडोन फूराजोलिडोन जो है वो हीमोलिसिस नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन है जो हीमोलिसिस करता है? तो रिफेम्पिसिन प्राइमाक्विन कॉट्रीमोक्साजोल। ठीक है, रिफेम्पिसिन प्राइमाक्विन और कॉट्रीमोक्साजोल। रिफेम्पिसिन प्राइमाक्विन और कॉट्रीमोक्साजोल, ये जो है D6PD डेफिशिएंसी करते हैं। इन D6PD डेफिशिएंसी ड्रग, ये D6PD डेफिशिएंसी ड्रग के साथ ये हीमोलिसिस करते हैं। The antibiotic having mechanism of action attributed to mucopeptide synthesis inhibition is बेसिट्रासिन। ठीक है, वो एंटीबायोटिक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट करता है टू म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिशन। ठीक है, ये क्या करता है? म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस को रोकता है, तो ये बेसिट्रासिन में होता है। एंटीबायोटिक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस को रोकता है वो है बेसिट्रासिन। Which among the following is an anti-filarial drug? DEC डाइथाइल कार्बोमाजिन। ठीक है, तो DEC जो है वो एंटी फिलैरियल ड्रग है। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग ड्रग्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑडिटरी डैमेज? ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो मोस्ट लाइकली इक्विलिब्रियम को लॉस करवाएगी और ऑडिटरी डैमेज करा सकती है? ठीक है, मतलब ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो अमीकासिन जो अपनी है, अमीकासिन अमीकासिन और टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोनियाजिड प्रोड्यूसेस एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड्स। ठीक है, आइसोनियाजिड प्रोड्यूस करता है एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शन इनहिबिट करके सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक कर। द जीनोबायोटिक दैट डज नॉट कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये आइसोनियाजिड। जीनोबायोटिक्स का नाम बताना है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता, तो आइसोनियाजिड क्या करता है? वो ऑटोटॉक्सिसिटी करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ये नहीं करता। क्या नहीं करता? नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन करता है? स्ट्रेप्टोजोटोसिन, सिस्प्लाटिन और जेंटामाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोजोटोसिन, सिस्प्लाटिन और जेंटामाइसिन। पेरिफेरल न्यूराइटिस इज अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ डी आइसोनियाजिड। पेरिफेरल न्यूराइटिस भी करता है आइसोनियाजिड जो है, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी करता है और ओटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस मेनली कॉज करता है। ओटोटॉक्सिसिटी वाला यार अपना अमीकासिन है। ठीक है, तो आइसोनियाजिड क्या कर रहा है? पेरिफेरल न्यूराइटिस में विटामिन B6 वाला। ठीक है, अमीकासिन कान में और आइसोनियाजिड पेरिफेरल नर्व में, नियाजिड नर्व। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लाइकली टू डैमेज द 8th cranial nerve when administered in long period of time? स्ट्रेप्टोमाइसिन वो ड्रग है जो 8th cranial nerve को अगर लंबे समय डैमेज करेगी, 8th cranial nerve को डैमेज करेगी अगर उसे लंबे समय तक लिया जाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर लंबे समय तक ली जाए तो 8th cranial nerve को डैमेज करेगी, 8th cranial nerve को डैमेज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिफेरल न्यूराइटिस आइसोनियाजिड की वजह से होता, जीनोबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता, तो वो आइसोनियाजिड है, तो वो क्या करती है? पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है। चलो फॉलोइंग लाइकली डैमेज 8 स्ट्रेप्टोमाइसिन, 8 क्रेनियल को स्ट्रेप्टोमाइसिन भी करी। पेरिफेरल न्यूराइटिस आइसोनियाजिड की वजह से होता है, लेकिन क्रेनियल में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी तो आ रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन? निक्लोसामाइड जो है वो टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन, अगर टेप वॉर्म आया है,
टेपवर्म, फीता वाला कीड़ा, टेपवर्म अगर आया है पेट में तो उसके लिए निक्लोसामाइड यूज़ कर लो। टेपवर्म अगर आया है तो निक्लोसामाइड यूज़ कर लो। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन इज डायरिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पिसिलिन का? एम्पिसिलिन अगर आप ओरली ले रहे हैं तो उससे डायरिया हो सकता है। ठीक है, एम्पिसिलिन आपने ओरल ले लिया तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? आपको डायरिया हो सकता है। द गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन, रिफामाइसिन। ठीक है, उस एंटीबायोटिक का एग्जांपल बताओ जो एंसामाइसिन का एग्जांपल है। ये एंटीबायोटिक एग्जांपल ऑफ एंसामाइसिन, एंसामाइसिन का एग्जांपल है वो गिवन एंटीबायोटिक, वह रिफामाइसिन। mechanism of action of is nicotinic and hydrazide is inhibit phospholipid synthesis and damage bacterial cell wall। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का? वो है इनहिबिट करता है फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस को और डैमेज करता है बैक्टीरियल सेल वॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का, निकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करता है फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस, इनहिबिट करता है फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस और डैमेज करता है बैक्टीरियल सेल वॉल। ड्रग ऑफ चॉइस इज अमीबिक डिसेंट्री, इन अमीबिक डिसेंट्री इज मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री हुई है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? अमीबिक डिसेंट्री तो मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ काला आजार। सैंड फ्लाई पॉजिटिव एजेंट है किसका? काला आजार का। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस, इनहिबिटिंग माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। ठीक है, मेबेंडाजोल क्या करता है? इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल का सिंथेसिस। माइक्रोट्यूब्यूल का सिंथेसिस जो है वो मेबेंडाजोल इनहिबिट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल का सिंथेसिस मेबेंडाजोल इनहिबिट करता है। गायनेकोमेस्टिया मे बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल अगर आप दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट क्या आ सकता है? चूचे बढ़ सकते हैं, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। कीटोकोनाजोल लंबे समय तक अगर दे रहे हैं तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। विच एंटीवायरल ड्रग इज फाउंड टू बी यूजफुल इन पार्किंसोनिज्म? एमेंटाडिन। कौन सी एंटीवायरल ड्रग यूजफुल होती है पार्किंसोनिज्म में? एमेंटाडिन। पार्किंसोनिज्म में जो ड्रग यूज़ होती है एंटीवायरल, एंटीवायरल ड्रग जो कि पार्किंसोनिज्म में यूज़ होती है वो है एमेंटाडिन। एमेंटाडिन इज अ ड्रग यूज्ड एज एंटीवायरल। एमेंटाडिन वो ड्रग है जो एंटीवायरल की तरह यूज़ होती है। एमेंटाडिन वो ड्रग है जो एमेंटाडिन वो ड्रग है जो यूज़ होती है एंटीवायरल की तरह। द ड्रग इनहिबिटिंग वायरल डीएनए सिंथेसिस, वो है एसाइक्लोविर। ड्रग जो इनहिबिट करती है वायरल डीएनए का सिंथेसिस, वायरल डीएनए का सिंथेसिस एसाइक्लोविर। ठीक है, वायरस का डीएनए सिंथेसिस रोक रही है ना, तो एंटीवायरल ड्रग हुई एमेंटाडिन। ड्रग यूज्ड एज एंटीवायरल, अमेंटाडिन एक एंटीवायरल ड्रग है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म। अमेंटाडिन, अमेंटाडिन जो एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि डीएनए का सिंथेसिस रोकती है, नहीं एसाइक्लोविर है वो तो, जो इनहिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस का, डीएनए का सिंथेसिस का एसाइक्लोविर है वो तो। अमेंटाडिन एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि पार्किंसोनिज्म में दी जाती है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी वायरल डीएनए का सिंथेसिस रोकते हैं एसाइक्लोविर। जिडोबुडिन विच इज़ यूज्ड इन एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, एनआरटीआई। न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, जिडोबुडिन क्या है? वो यूज़ होता है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स में। जिडोबुडिन यूज़ होता है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में, जिडोबुडिन यूज़ होता है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में, एनआरटीआई। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिडोबुडिन यूज़ होता है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में, वो जो कि एनआरटीआई है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? क्लोरप्रोमाजीन कैन इंड्यूस वॉमिटिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वो ये है कि क्लोरप्रोमाजीन वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्लोरप्रोमाजीन वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकता है। तो क्या क्या करेक्ट है इसमें से? आइसोनियाजिड में कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है। ठीक है, और कॉल्चिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउटी आर्थराइटिस,
कॉल्चिसिन को यूज़ किया जा सकता है गाउटी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। कॉल्चिसिन को यूज़ किया जा सकता है गाउटी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मे बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को यूज़ किया जा सकता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को यूज़ किया जा सकता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। जिडोवुडीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। जिडोवुडीन को यूज़ किया जाता है एड्स के ट्रीटमेंट में, ठीक है। जिडोवुडीन को यूज़ किया जा सकता है एड्स के ट्रीटमेंट में। जिडोवुडीन इज़ यूज इन द कीमोथेरेपी ऑफ एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिडोवुडीन को यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। जिडोवुडीन को यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिडोवुडीन को यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। रेट्रोवायरल इन्फेक्शन, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन कौन सा है? एचआईवी इन्फेक्शन। रेट्रोवायरल इन्फेक्शन कौन सा है? एचआईवी इन्फेक्शन। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल बेंजीमिडाजोल एंटीवायरल इज टू इनहिबिट वायरल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हाइड्रोक्सिल बेंजीमिडाजोल एंटीवायरल का, वो क्या है? इनहिबिट करना वायरल आरएनए सिंथेसिस को, वायरल आरएनए सिंथेसिस को रोकना, वायरल आरएनए सिंथेसिस को रोकना, ठीक है। जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हाइड्रोक्सिल बेंजीमिडाजोल एंटीवायरल, जो कि इनहिबिट करती है वायरल आरएनए सिंथेसिस को, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हाइड्रोक्सिल बेंजीमिडाजोल एंटीवायरल का, वो वायरल आरएनए सिंथेसिस को रोकती है। इफाविरेंस लिमिट्स एचआईवी इन्फेक्शन बाय serving as an allosteric inhibitor of HIV reverse transcriptase, ठीक है। इफाविरेंस लिमिट करता है एचआईवी इन्फेक्शन को। इफाविरेंस जो है वो लिमिट करता है एचआईवी इन्फेक्शन को सर्व करके एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह, वो सर्व करता है एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एसाइक्लोविर इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशन in a viral gene that encodes a protein that phosphorylates acyclovir, रेजिस्टेंस टू एसाइक्लोविर, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन है जो कि एसाइक्लोविर से में रेजिस्टेंस है, उसे मोस्ट कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशन इन अ वायरल जीन, ठीक है। एसाइक्लोविर से रेजिस्टेंस है क्यों? क्योंकि वायरल जीन में म्यूटेशन हो जाता है दैट इनकोड्स अ प्रोटीन दैट फॉस्फोराइलेट्स एसाइक्लोविर, ठीक है। तो उसमें कौन सा प्रोटीन होगा? फॉस्फोराइलेट्स एसाइक्लोविर होगा। विच इज़ नॉट एन एंटीवायरल ड्रग, मिटोमाइसिन। मिटोमाइसिन एक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो कौन सी है वे एंटीवायरल ड्रग? कौन सी है? विडाराबीन, विडाराबीन, विडाराबीन एसाइक्लोविर जिडोवुडीन, विडाराबीन एसाइक्लोविर और जिडोवुडीन, ठीक है। विडाराबीन एसाइक्लोविर और जिडोवुडीन, विडाराबीन एसाइक्लोविर और जिडोवुडीन, ये जो है एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। ए ड्रग यूज एज एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन हर्पिस केराटाइटिस इज ट्राइफ्लोरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन। उस ड्रग का नाम बताओ जो यूज होती है एज ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन हर्पिस केराटाइटिस। हर्पिस केराटाइटिस में उस ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का नाम बताओ जो कि यूज़ होता है, वह ट्राइफ्लोरिडीन। हर्पिस केराटाइटिस हुआ तो कौन सा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज़ होगा, ठीक है। हर्पिस केराटाइटिस हुआ तो कौन सा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज़ होगा? ट्राइफ्लोरिडीन। ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोटीज इनहिबिटर एक्सेप्ट अबाकाविर। अबाकाविर जो है प्रोटीज इनहिबिटर नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीज इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? वो है नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर और रिटोनाविर, ठीक है। नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर और रिटोनाविर, नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर और रिटोनाविर। एसाइक्लोविर इज यूज्ड एज एंटीवायरल, एसाइक्लोविर को यूज़ किया जाता है एज एंटीवायरल, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग? जिडोवुडीन। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग कौन सी है? वह है जिडोवुडीन। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग कौन सी है? जिडोवुडीन। एन एंटी रिट्रोवायरस ड्रग जिडोवुडीन एक्ट्स बाय विच मैकेनिज्म? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक एंटी रिट्रोवायरस ड्रग जिडोवुडीन एक्ट करती है कैसे? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एनआरटीआई, ठीक है। एनआरटीआई होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। एंटी रिट्रोवायरस ड्रग
इडोवुडिन कैसे काम करती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की तरह। विच ड्रग इज एन HIV प्रोटीएज इनहिबिटर, लोपिनाविर। लोपिनाविर एक तरीके की HIV प्रोटीएज इनहिबिटर है। कौन HIV प्रोटीएज इनहिबिटर कौन सी है, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर लोपिनाविर। HIV प्रोटीएज इनहिबिटर कौन सी है, लोपिनाविर, ठीक है। मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस सेस्पिटोसिस, ठीक है। मिटोमाइसिन सी एक एंटीबायोटिक है जो कि निकाली जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस सेस्पिटोसिस से, ठीक है। मिटोमाइसिन सी एक एंटीबायोटिक, मिटोमाइसिन सी एक एंटीबायोटिक है जो कि निकाली जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस सेस्पिटोसिस से। द ड्रग बेसिट्रेसिन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, एंटीबायोटिक। बेसिट्रेसिन एक ड्रग है जो कि किस में आती है, एंटीबायोटिक में आती है। बेसिट्रेसिन वो ड्रग है जो एंटीबायोटिक में आती है। ड्रग टू किल वायरस इज आइडोक्सूरिडीन, आइडोक्सूरिडीन, ठीक है। ड्रग जो कि वायरस को किल करती है वो है आइडोक्सूरिडीन। ड्रग जो वायरस को किल करती है वो है आइडोक्सूरिडीन, आइडोक्सूरिडीन। व्हाट इज द एडल्ट डोज ऑफ डीऑक्सीसाइक्लिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेरा, 300 मिलीग्राम। इसमें से कौन सी जो है वो एडल्ट डोज है डीऑक्सीसाइक्लिन की, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करना है कॉलरा के ट्रीटमेंट में, डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करना है कॉलरा के ट्रीटमेंट में। तो कौन कितनी कॉलरा के ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन 300 मिलीग्राम देते हैं। एम्फोटेरिसिन बी एक्ट्स ऑन फंगल सेल वॉल, फंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी किस पे एक्ट करती है, फंगल्स की सेल मेम्ब्रेन पे, फंगस की सेल मेम्ब्रेन पे। कालाजार इज ट्रीटेड विद सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, ठीक है। कालाजार ट्रीट होता है किससे, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट के साथ। कालाजार ट्रीट होता है किसके साथ, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट के साथ। कालाजार इज अ टाइप ऑफ लीशमैनियासिस, लीशमैनियासिस, ठीक है। कालाजार किस तरीके क्या है, कालाजार एक तरीके का लीशमैनियासिस है, लीशमैनियासिस। कालाजार क्या है, एक तरीके का लीशमैनियासिस है। एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर इज प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर है। एंटी एच आई वी ड्रग सेक्विनाविर क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर है। एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर, एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर एक तरीके क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंटीबायोटिक ड्रग, ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर एक एंटीबायोटिक ड्रग नहीं है। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग, एजिथ्रोमाइसिन, लिंजोलेड और सेफ्पिरोन, एजिथ्रोमाइसिन, लिंजोलेड और सेफ्पिरोन। एजिथ्रोमाइसिन, लिंजोलेड और सेफ्पिरोन जो है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग है। द इंडिकेशन फॉर इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल ऑफ दिस। इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिकेशन क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, कापोसिस सार्कोमा और कॉन्डाइलोमा, ठीक है। इंडिकेशन जो है इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन का, अल्फा, ठीक है। इंडिकेशन जो है इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिकेशन क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, कॉन्डाइलोमा और कापोसी सार्कोमा। हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, कापोसी सार्कोमा और कॉन्डाइलोमा। द ड्रग यूज फॉर इन्फ्लुएंजा ए प्रिवेंशन, रिमांटाडिन, रिमांटाडिन, ठीक है। ड्रग जो यूज़ होती है इन्फ्लुएंजा ए के प्रिवेंशन में, इन्फ्लुएंजा ए के प्रिवेंशन के लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो है रिमांटाडिन, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए के लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो है, इन्फ्लुएंजा ए की प्रिवेंशन जो ड्रग यूज़ होती है वो रिमांटाडिन। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है सीरम हेपेटाइटिस, किसकी प्रेजेंस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट जो होता है, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है सीरम हेपेटाइटिस, किसकी प्रेजेंस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। ब्लड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है सीरम हेपेटाइटिस, किसके प्रेजेंस में, हेपेटाइटिस बी वायरस। नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रोल ऑफ द CD8 T सेल इज किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। जो नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रोल है CD8 T सेल का वो क्या है, वो किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रोल जो है CD8 T सेल्स का वो किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। इवरमेक्टिन एक्सर्ट्स इट्स एंटी एल्मिंथिक एक्शन थ्रू
एक्शन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल, एक्शन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल। इवर्मेक्टिन एक्सर्ट करता है एंटी एलिमेंटिक एक्शन कैसे, तो वो एक्टिवेट कर देता है ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल। इवर्मेक्टिन क्या करता है, एक्सर्ट करता है एंटी एलिमेंटिक एक्शन, एक्टिवेट कर देता है ग्लूटामेट गेटेड क्लोरीन चैनल को। ठीक है, थैंक यू।